JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के सवाल। पहला सवाल, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसो दितारसी ने किया था। नेक्स्ट सवाल, हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ये नागरी लिपि से नागरी का नामांकन नहीं हुआ है, ये गलत है, हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, ये सही है, बी सही है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी लिपि पड़ा, ये भी सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने नागरी लिपि का लाभ दिया, ये भी सही है, यानी बी सी डी सही है ऑप्शन। अगला सवाल, अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, यह कथन किसका है? तो अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। अगला, आदिकाल के काव्य प्रबंध भाषा प्रधान भाषा क्या है? तो आदिकाल का जो काव्य प्रधान है वो उसकी भाषा है डिंगल एवं पिंगल मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भाट भाषा किसे बोली जाती है? तो भाट भाषा डिंगल को बोली जाती है। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा की दर्जा कब घोषित की गई? तो ये 14 सितंबर 1949 को किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 17 में 4 भाषा का प्रावधान है। अगला सवाल, जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषाओं के बीच संपर्क का काम करता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है? तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। इनमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम अंक जो है वो तत्सम है, बाकी जो है ये सब तद्भव शब्द दिया हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसमें मील जो है वो विदेशी शब्द है। चमचा किस भाषा की शब्द है? तो चमचा जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में से सही तत्सम तद्भव? तो तत्सम अवर का होता है और, तो अवर और सही तत्सम तद्भव है। अगला सवाल, इनमें से कौन से काव्य भेद नहीं है? तो काव्य भेद नहीं है, मुक्तक काव्य ये भी भेद है, महाकाव्य ये भी है, प्रबंध काव्य ये भी है, यानी कि चुटकुले जो है ये नहीं है। नेक्स्ट सवाल, गीतांजलि जो है वो किस प्रकार का काव्य है? तो गीतांजलि पद्य काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के भेद ये वाले महाकाव्य एवं खंड काव्य 2 भेद है। काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो पहला रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द ये जगन्नाथ ये सही है। वाक्य रसात्मक ये भी विश्वनाथ सही है। तदोषो शब्दार्थो शगुनम लकृति मम्मट, तो ये भी सही है। ये दितिमास्म काव्य रुद्रट ये गलत है। अगला सवाल को देखते हैं, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्वों का सर्वाधिक महत्व दिया? तो काव्य हेतु की चर्चा के समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतिभा होती है। अगला, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो काव्य प्रयोजन के लिए सही नहीं है, ये पहला क्या है, इससे यश प्राप्त होता है ये सही है, इससे आर्थिक लाभ होता है ये भी सही है, आनंद प्राप्त होता है ये भी सही है, यानी कि ये लास्ट शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के सर्वथा भिन्न है, ये सही बात है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार का
माध्यम अलग अलग है, यह भी सही है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का समान आधार माना, ये भी सही है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मानता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? कौन सा वर्ड्सवर्थ का नहीं है? पहला क्या है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होती है, ये है। अगला, भाषा में मिथक और बिंब, ये नहीं है, भाषा में मिथक नहीं बोला है वर्ड्सवर्थ ने। अगला, सम्मिलित कीजिए, इसको मिलाना है तो विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बताया था कि गद्य और काव्य की भाषा भेद नहीं है, यानी कि ए का फोर इसमें है, ये दोनों में है, यानी कि अगला मिला लीजिएगा, ए का 4 बी का 1, ये। नेक्स्ट, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। संप्रेषण को आई ए रिचर्ड किस तरह की प्रतिक्रिया मानता है? संप्रेषण को जो आई ए रिचर्ड है वो सचेतन प्रक्रिया मानते हैं। अगला, टी एस इलियट किस वाद के थे? टी एस इलियट जो थे वो अभिजातवाद से संबंधित थे। मच्छरों के प्रकोप का संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो ये मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र से श्रेणी में आता है? तो जो मित्र का पत्र होता है वो व्यक्तिगत पत्र का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है? किसी सहायक अथवा लिपि क्या होता है? तो मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले टिप्पणी को अनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों को लिखना। रिम्बियोस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिपूर्ति। तो ये 30 सवाल देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।